ऐसे किसी को नहीं मार देते ना। अगर किसी ने कहा है और वो कमांडर इन चीफ भी है पूरी आर्मी का, और भाई ने कहा है कि इसको खत्म कर दो क्योंकि इसने भाई के साथ बदतमीजी की, तो इसलिए वो जबान भी काटता ना बच्चे की, क्योंकि भाई को कुछ नहीं बोल सकता कोई। सिद्धार्थ के साथ एक अच्छी ट्यूनिंग, कियारा के साथ एक अच्छी ट्यूनिंग, मैसेजेस आते हैं तो जिन कहा था मैं उनके स्क्रीन टेस्ट पे चले जाता हूँ, या कोई कास्ट करना चाहे जिसने पुराना काम देखा हो, केसरी वीर या फिर अपराना देखेंगे या उससे पहले शेरशाह, 5 मिनट्स में लाइन चाहिए 5 मिनट में कर लेंगे, लेकिन अपने पूरे जोन को हिलने नहीं देंगे, अपनी स्थिरता को वहीं रखेंगे और काम भी करेंगे। अब रीडिंग कर रहे हैं, वो अपनी स्क्रिप्ट लेके बैठे हैं, मैं आईपैड में अपनी स्क्रिप्ट लेके बैठा हूँ, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, वो हिंदी में बोल रहे हैं। मैंने प्रिंस को फोन किया, मैंने कहा हाउ डिड यू थिंक ऑफ मी? कह रहे हिमांशु भाई मैंने आपके साथ काम किया ना तो मुझे आपका पोटेंशियल पता है। कह रहा अगर मुझे कोई चाहिए तो आप चाहिए, आप करोगे कि अगर बाई चांस आंख में कुछ चला जाए, मिट्टी उड़ते समय एक्शन करते हैं, फिर वो शूट रुकेगी, फिर कुछ और होगा, फिर क्या, मतलब जैसे बेसिक थिंग, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा डेप्थ थी, बहुत ग्रेविटास था, बहुत समझ थी, बहुत नई नई चीजें, न्यू टेक्निक्स ऑफ एक्टिंग थी जो अप्लाई की गई। हाय, माय नेम इज हिमांशु अशोक मल्होत्रा एंड यू आर वाचिंग इन बज़ूका। नमस्ते, नमस्कार, मैं हूं विदेश सिंह और आप देख रहे हैं बज़ूका, और आज है हमारे साथ हिमांशु मल्होत्रा। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू बज़ूका। थैंक यू सो मच विदी। वेल, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी आपकी जर्नी, अ क्विक शॉर्ट जर्नी जो कि टेलीविजन से स्टार्ट हुई और अब बॉलीवुड में आप धूम मचा रहे हैं, तो कैसा था ये सफर? ये सफर तो जाहिर सी बात है आसान तो नहीं होगा, क्योंकि कहीं पे भी अपने आप को ग्रो करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, आपको उसके लिए मुझे लगता है उतनी काबिलियत डेवलप करनी पड़ती है, उतनी योग्यता। तो काफ़ी सारी ट्रेनिंग, काफ़ी सारी वर्कशॉप, काफ़ी सारी अनलर्निंग पिछले 3-4 साल इसी में गए हैं। स्पेशली क्योंकि क्या होता है ना, एक टेलीविजन एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, वहाँ की एक्टिंग भी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, लेकिन जब आप वेब में जाते हो जहाँ बहुत रियल स्पेस है, जहाँ पे ऐसा इस तरह के किरदार निभाया जाता है जैसे आप और मैं ऐसे बात कर रहे हैं आराम से, जहाँ पे किसी प्रकार का कोई एग्जीबिशन नहीं है, वो फिल्मों में और वेब सीरीज़ में होता है। तो जाहिर सी बात है, और होता क्या है, पुरानी बहुत सारी चीज़ें सीखी होती है, इतने सालों से की होती हैं, वो सारी चीज़ों को थोड़ा छोड़ना पड़ता है और एक नए तरीके से एक्टिंग के अंदर डूबना पड़ता है। और उसके अंदर जाहिर सी बात है चैलेंजेस भी आते हैं, कुछ ऐसी वर्कशॉप्स भी होती हैं जहाँ पे आपको लगता है यार आप इतने सालों से काम करो और आपके साथ somebody is 22, 23 is there, तो आप भी परफॉर्म कर रहे हो, वो भी परफॉर्म कर रहे हो, बट मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है अपने आय को, अपने ईगो को पीछे रखते हुए, समर्पण, सरेंडर करते हुए आर्ट को, कि आप नए तरीके से नई चीज़ें शुरू कर रहे हैं, तो किसी प्रकार का एक जो है ना अननेसेसरी का हम गुरूर रख लेते हैं कि हमने तो ये कर लिया, हमने वो कर लिया, उसको साइड में रखते हुए बिल्कुल सतह पे, ज़मीन पर आके दोबारा से शुरुआत करना, वो एक चैलेंजिंग होता है, ईगो के लिए भी उसको टूटना पड़ता है, बट शायद वहीं से कुछ नया निकल के आता है। आई एम हैप्पी उसी की वजह से जब स्क्रीन टेस्ट हुए, चाहे राणा नायडू का भी स्क्रीन टेस्ट हुआ या शेरशाह का भी हुआ, वो मुझे लगता है क्लियर हो पाए। अगर वो एक्टिंग उसी प्रकार की होती जो टेलीविजन ओरिएंटेड होती तो शायद नहीं क्लियर होता, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा डेप्थ थी, बहुत ग्रेविटास था, बहुत समझ थी, बहुत नई नई चीज़ें, न्यू टेक्निक्स ऑफ एक्टिंग थी जो अप्लाई की गई, तो शायद इसकी वजह से वो नई चीज़ें नई जगह पहुंची, और आज फॉर्चुनेटली हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ अ नेटफ्लिक्स शो और रसूल खान और केसरी वीर, दैट्स ऑल। वेल, हिमांशु, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि हमने ये चीज़ देखा, पहले ऐसा होता था कि एक्टर्स को एक लिमिट बाउंड्री में रहना पड़ता था कि लाइक यू आर द टीवी एक्टर, नॉट दे आर नॉट अलाउइंग यू इन बॉलीवुड, वो एक्सेप्ट नहीं करते थे, बट अब ये सब चीज़ें ख़त्म हो रही है जहाँ पर टीवी एक्टर्स बॉलीवुड में आ रहे हैं, एंड बॉलीवुड एक्टर्स आर ऑल्सो एक्सप्लोरिंग, तो आप इसे कैसे देखते हैं कि लाइक आज का सब कुछ मतलब चेंज हो चुका है और ये पॉजिटिव चेंज है? ये तो अच्छी बात है और होना भी चाहिए ना, जाहिर सी बात है, हर कलाकार अपने आप को एक मीडियम में क्यों बांधे, उसका काम है कला, उसे कला आती है और कला बहुत बड़ी होती है, उसको एक मीडियम में बांधना सही नहीं है कि वो टेलीविजन हो या वेब हो या फिल्म हो। एक समय था जब टेलीविजन किया है और उससे भी बहुत कुछ सीखा है, उसके लिए भी शुक्रगुजारी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, मेंटली कैसे टफ होते हैं, सीन अगर लास्ट मिनट पे मिले तो कैसे किया जाता है, जैसे केसरी भी के सेट पे भी काफ़ी सारी चीज़ें बदल रही थी स्क्रिप्ट में, वो बदलती हैं क्योंकि इम्प्रोवाइजेशन होती हैं, नई चीज़ें होती हैं, नई लैंग्वेज आती है, लेकिन क्योंकि टेलीविजन किया हुआ था ना पहले से, तो क्या होता है आप एक सेकंड में अडेप्ट कर लेते हो। अगर टेलीविजन ना किया हो तो आपको लगता है कि अब मैं विवेक सर को ही नहीं कह सकता ना, सर 1 घंटा मुझे चाहिए क्योंकि मुझे प्रिपेयर करने, क्योंकि लाइंस चेंज हो गई हैं, दैट विल बी सो स्टूपिड, बट जस्ट बिकॉज आई हैव डन टेलीविजन आई कैन क्विकली अडेप्ट टू इट कि 5 मिनट्स में लाइन चाहिए 5 मिनट में कर लेंगे, लेकिन अपने पूरे जोन को हिलने नहीं देंगे, अपनी स्थिरता को वहीं रखेंगे और काम भी करेंगे। तो ये टेलीविजन का अपने आप में बहुत बड़ा योगदान है, मल्टीपल सीन्स, इमीडिएट सीन्स, सीन्स हो ना हो सब चीज़ें करना,
और टेलीविजन ने एक और बड़ी खूबसूरत चीज़ जो दी मुझे लगता है कि हम जब अपने क्लोजअप्स होते हैं ना, क्योंकि टेलीविजन में बहुत क्योस होता है सेट पे Yeah. टाइम्स, कि कुछ भी हो जाए, मतलब भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, पीछे से लोग चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, हम अपना क्लोजअप शांति से दे देते हैं। Yes. तो फिल्म के सेट पे अगर कभी कभी ऐसे बहुत सारी बातें हो रही होती हैं, बहुत सारे लोग कुछ बोल रहे होते हैं, कोई यहाँ बोल रहा है, तो भी अब इतना ज्यादा आपका माइंड ट्यून्ड, फोकस, कंसंट्रेशन इतना ज्यादा है कि सब चीजें बिल्कुल स्थिर रहती हैं। वेल ये तो कह ये सकते हैं कि टीवी ने और मजबूत हाँ, बनाया। टीवी ने जाहिर सी बात है मेंटली अगर मुझे लगता है टफ बनाया है तो टेलीविजन ने बनाया है, और बहुत जरूरी है। हम जिस एनवायरनमेंट में काम करते हैं, लाइक आई रिमेंबर ऑन द सेट्स ऑफ राना नायडू आल्सो, जी। फर्स्ट डे Karan Anshuman sir was there. He is the creator and director, of course, the primary director of the series. तो पहला दिन था, मुझे अच्छी तरह याद है, और तो राणा नायडू की जो स्क्रिप्ट थी पहले इंग्लिश में थी, बहुत ज्यादा इंग्लिश अप्रूव्ड होती है, उसके बाद शायद उन्होंने ना 2-3 दिन पहले किसी एडी ने मुझे मेल कर दी होगी हिंदी कन्वर्जन उसका, Yeah. हिंदी इंग्लिश मिक्स करके। तो पता नहीं मेल आया या मेल मैंने चेक नहीं किया, आदत तो है नहीं मेल चेक करने की हमें तो मेल चेक ही नहीं किया। Okay. हमें लगा चलो ठीक है, इंग्लिश है तो इंग्लिश है, इट्स अ बिग शो तो बन रहा है, और वो Yeah. क्लैन भी है ऐसा, वो ब्रॉय फैमिली है, चद्रिच एम्परर्स हैं, तो वो इंग्लिश में बात करेंगे, और काफी सारी लाइनें थी। और मैं चला गया, और सुबह 9 बजे का कॉल टाइम था, मैं पूरा मेकअप वेकअप करवा के टीम के साथ हम रेडी हैं, और करण सर आते हैं, चलो रीडिंग करते हैं। Oh my अब रीडिंग God. कर रहे हैं, वो अपनी स्क्रिप्ट लेके बैठे हैं, मैं आईपैड में अपनी स्क्रिप्ट लेके बैठा हूँ, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, वो हिंदी में बोल रहे हैं कह रहे हैं ये क्या हो रहा है? तो मैंने कहा सर दिस इज अ स्क्रिप्ट। कह रहे हैं दिस इज एन ओल्ड स्क्रिप्ट, दिस इज द न्यू वन। I Okay. said okay. Then he also got slightly perplexed. So he said he started calling all the 80s Oh my God. in my makeup room. He said तो मुझे लगा ये तो गुस्सा हो रहे हैं कि उनको भी अब, क्योंकि सीन मेरा है, पहला सीन है, कृति जी। के साथ है, उनको था कि सब चीजें तैयार हों, और तो वो गए, तो मैंने कहा सर डोंट वरी, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स। आई लिटरली टोल्ड हिम, आई सेड डोंट वरी, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, मैं पढ़ लेता हूँ, मैं 5-10 मिनट में ही मुझे सब याद हो जाएगा, आप चिंता मत करो। और 5-10 मिनट में मुझे सब याद हो गया। Wow. इट वाज बेसिक ट्रांसलेशन, थोड़ी बहुत इंग्लिश, थोड़ी बहुत हिंदी, Yes. ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल चेंज हो गया पूरा सीन। Okay. बट क्योंकि टेलीविजन की है ना विधि इतने टाइम Yeah. से, वो ना आपको कुछ ऐसे फोटोग्राफिक मेमोरी आ जाती है आपकी, आप पढ़ते हैं और आपको समझ में आ जाता है, आपको Yes. रटना नहीं है, Yes. आपको एसेंस समझना है, और उस एसेंस को बयान करना है अपने किरदार के जरिए। Wow. तो वो हो गया, एंड करण सर वाज आल्सो हैप्पी, और ऑब्वियसली फिर हम थोड़ा स्मार्ट भी हो जाते, हमें पता है कि पहले मास्टर होगा जो भी होगा, उसके yes. बाद ना लाइटिंग चेंज होने में टाइम लगता है, हाँ. कैमरा में टाइम लगता है, Yes. कि 1 घंटा तो लगेगा क्लोजअप आने में, या आधा घंटा लगेगा, तो आधा घंटा बहुत है हमारे लिए, हम तो 10 मिनट में सब कर लेते हैं। तो मुझे लगता है ये सारी चीजें ना हमने टेलीविजन से सीखी, Wow. तो वो जाहिर सी बात है, इट्स वेरी हेल्पफुल। That's great. Well, शेरशाह से मुझे याद आया, आपने कहा इसका एक्सपीरियंस कैसा था, और जिस तरीके से आपने देखा कश्मीरी जो अटैक हाल ही में हमने ये Yes. चीज़ें फेस की है, और आपने शेरशाह में किया भी है, तो एक्सपीरियंस की बात करें, एंड इवन विद सिद्धार्थ ऑल्सो, कैसा सब कुछ था, और कैसा लगा वो मोमेंट जो आप एक मेमोरी शेयर करना चाहें? शेरशाह तो मुझे लगता है एक ब्लेसिंग है, मतलब ऐसी फिल्म का मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यस. धर्मा प्रोडक्शंस, विष्णुवर्धन सर, संदीप सर द राइटर, बी प्राक द सिंगर, इतने कमाल के गाने शेरशाह के, मतलब सिद्धार्थ के साथ एक अच्छी ट्यूनिंग, कियारा के साथ एक अच्छी ट्यूनिंग, साथ ही साथ सबके सब लड़के, क्योंकि वॉर सीक्वेंसेस हैं, सब Yes. शिव, निकितन, मी, अतुल, एवरीवन, सब बॉयज क्लैन पूरा का पूरा। तो अपने, और कारगिल में जाना, फोन का बंद हो जाना, नो नेटवर्क, व्हाट्सएप बंद, सब बंद, क्योंकि कारगिल में एक्ट वो था, आर्टिकल 370 था उस समय, Yes. और आर्टिकल 370 के चलते सब बंद था वहां पर, और हम म्यूजिक कर रहे हैं, जैम सेशन चल रहे हैं, यूकेलेले हो रहा है, कभी शूट हो रही है, कभी नहीं हो रहा, क्योंकि डिफेंस की भी बहुत सारी चीजें हैं। Yes. रियल आर्मी इज विद अस, हेल्पिंग अस, मनूवरिंग अस, गाइडिंग अस, मेंटरिंग अस, प्रोटेक्टिंग अस। तो इतना कमाल का एक्सपीरियंस, ये तो वंस इन अ लाइफ टाइम ऐसा एक्सपीरियंस होता है जहाँ पे हर चीज़ें मुझे लगता है दे फॉल इनटू प्लेस, एंड मतलब इससे ज़्यादा क्या ही चाहिए, कि सब चीज़ें अपनी जगह पर हैं, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। अच्छा, उसके बाद कभी कभी क्या होता है ना, आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट करते हो, लेकिन जब वो रिलीज होता है तो इतने अच्छे से रिसीव नहीं होता। True. लेकिन जब शेरशाह अमेज़न पे रिलीज होने की बात हुई थी जुलाई के अंदर, मुझे पता लगा था 2021, तब ऐसा लगा था इतनी बड़ी फिल्म बनी है, कम से कम थिएटर में रिलीज हो, बट कोविड था और बहुत सारी चीजें Yes. थी। Yeah. बट मुझे लगता है समटाइम्स सम थिंग्स हैपन ऑन देयर ओन,
Yeah. और that is how they're meant and destined to happen, because the moment it started releasing, it released on Amazon, Yeah. people could watch it multiple times. अब क्या Exactly. थिएटर में तो एक ही बार ही देखोगे आप, पैसे हाँ. खर्च करके, अब ब्लॉकबस्टर हो गई है फिल्म तो लोग एक बार ही देख रहे हैं, 2 बार ही देख रहे हैं. कितने मैसेजेस आए जो लोग 3-3 बार शेरशाह देख रहे हैं दिन में, कह रहे हैं इतनी पसंद आ गई है. तो फिर आपके True. काम की सराहना. आई रिमेम्बर द सोशल मीडिया शॉट अप within within 15 days I think, because वो क्या एक एक शेरशाह के पोस्ट पे 3-3 लाख व्यूज, 4-4, 5-5, 6-6 लाख. Wow. बिकॉज उस समय तो रील्स थी नहीं, उस समय तो नॉर्मल आईजीटीवी पोस्ट होते थे Yes. या फोटोज होती थी. एंड पीपल लव्ड इट बिकॉज लोगों का एक आइडेंटिफिकेशन बड़ा स्ट्रांग हुआ था. Yeah. सिद्धार्थ का काम भी बहुत अच्छा, कैप्टन विक्रम बत्रा की कहानी, 1999 कारगिल वॉर, और बड़े अच्छे समय पे रिलीज की. 12 अगस्त को रिलीज की थी, 15 अगस्त को एक टाइमिंग भी होती है ना, 15 अगस्त को हमारा वो इंडिपेंडेंस डे. तो बहुत आई थिंक समटाइम्स सम थिंग्स जे फॉल इनटू प्लेस, और वो ब्लेसिंग की तरह है. मैं कर भी नहीं रहा था, मुझे पता भी नहीं था शेरशाह के बारे में, मैं तो कोई और फिल्म कर रहा था. फिर वहाँ से जोगी जी ने बुलाया और वो फिल्म नहीं हुई, ये फिल्म हो गई. इस फिल्म का टेस्ट दिया, वो भी क्लियर हो गया अपने आप. तो आई थिंक ऐसे नियति, डेस्टिनी वो ये करती है, आपको यहाँ से उठा के ऐसे पटक देती है, चलो बेटा अब यहाँ चलना, तुम्हारा रास्ता यहाँ है. Okay. तो मेरे को तो उठा के पटक दिया, चलो बेटा तुम्हारा रास्ता यहाँ पर. Okay. Well, केसरी वीर भी जो आपने किया वो जी. काफी ज्यादा, मतलब मुझे जो वो रसूल खान का आपने इंस्टा पे डाला था, आई रियली लाइक इट दैट रोल. और मैं आपसे भी जानना चाहूंगी रसूल खान का जो आपने लुक कैरी किया, एंड देन सुनील शेट्टी के साथ, सूरज पंचोली के साथ में जो काम था, कैसा था और कैसे मिला था आपको ये प्रोजेक्ट? हाँ, केसरी वीर अपने आप में मुझे लगता है एक तो ना थैंकफुल टू द डायरेक्टर Yeah. प्रिंस, बिकॉज ये सोच भी प्रिंस की थी मुझे कास्ट करना. प्रिंस वाज एन असिस्टेंट डायरेक्टर व्हेन आई वाज डूइंग अ यशराज शो कॉल्ड Okay. 7. यशराज ने अपना जब टेलीविजन डिपार्टमेंट लॉन्च किया था, तो वन ऑफ द प्राइमरी कैरेक्टर्स इन वन ऑफ द प्राइमरी शो कॉल्ड 7, बहुत बड़ा शो था, उसमें आई वाज डूइंग इट, और प्रिंस वाज एन असिस्टेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. और उसके बाद फिर वो अपना काम करते रहे, मैं अपना काम करता रहा. और फिर केसरी वीर की टीम से फोन आया मेरे पास कि आई एम कॉलिंग फ्रॉम प्रिंस's टीम, और ही इज सेटिंग अप दिस प्रोजेक्ट, ही इज डायरेक्टिंग दिस प्रोजेक्ट कॉल्ड केसरी वीर, और ऐसा ऐसा एक पार्ट है, आप करना चाहेंगे? तो प्रिंस ने कहा था हिमांशु भाई से पूछ लो पहले कि वो करना भी चाहेंगे कि नहीं. तो उसने बताया कि विवेक सर इज ऑलरेडी लॉक्ड, सुनील शेट्टी सर इज ऑलरेडी डूइंग दिस पार्ट, सूरज इज ऑलरेडी डूइंग इट, आकांक्षा इज ऑलरेडी डूइंग, ये सब लॉक थे. मैं शायद बाद में आया हूँ बिल्कुल. और विवेक सर के ब्रदर का रोल है, बड़ा कमाल का रोल है, रसूल खान का है, और आप करना चाहोगे? तो मैंने कहा ठीक है, आप मुझे सुनाओ या कुछ स्क्रिप्ट भेज दो. तो उन्होंने कहा मैं आपको सुना नहीं रहा, मैं आपको डायरेक्टली साइड्स भेज रहा हूँ, पढ़ लो पूरी स्क्रिप्ट आप. तो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और मुझे लगा वाह, ये तो बड़ी कमाल की बात है. मतलब रसूल खान ऐसा किरदार कभी प्ले नहीं किया, इज एन एंटागनिस्ट. वो बेसिकली क्रूल भी है, वो रूथलेस भी है, वो लीडर भी है, वो वॉरियर भी है, वो ब्लड ऑलवेज ऑल द टाइम ऑन द फेस. मैंने कहा ये तो ऐसा. तो मैंने प्रिंस को फोन किया, मैंने कहा हाउ डिड यू थिंक ऑफ मी? कह रहे हिमांशु भाई मैंने आपके साथ काम किया ना तो मुझे आपका पोटेंशियल पता है. कह रहा अगर मुझे कोई चाहिए तो आप चाहिए, आप करोगे? मैंने कहा 100%, ये तो बड़ी खूबसूरत बात है. देन ही टोल्ड मी आप ना ये बियर्ड ग्रो करते हैं सबसे पहला. फर्स्ट जिस दिन बात हुई तो उसने कहा टीम आपकी लॉक करेगी, मैं मैनेजर विल स्पीक टू द टीम प्रोडक्शन एंड सॉर्ट आउट द बजट्स एंड जो भी नेगोशिएशंस है वो कर लेंगे. मैंने कहा वो होते रहेंगे, इससे आप ग्रो करो. हम 15 से 20 दिन के बाद उसने मुझसे पूछा कि कितना टाइम लगेगा बियर्ड ग्रो होने में. आई सेड जिस तरह की बियर्ड मैं सोच रहा हूँ 20-25 दिन तो लगेंगे, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी थिक. वो अफगानी है, मतलब पठान है. तो ही सेड हाँ, तो आप 20-25 दिन के बाद हम मिलते हैं, हम लुक टेस्ट करेंगे कपड़ों का पूरा. तो देन ही गॉट दिस वॉरियर कॉस्ट्यूम एंड एवरीथिंग, साफा वाफा. आई कॉल्ड माय मेकअप एंड हेयर टीम. ये आराम नगर में वी हैड हायर्ड अ स्टूडियो, और वहां पे फिर डिजाइन हुआ लुक. एंड ही सेड कि मेरे को चाहिए आपकी 2 स्वॉर्ड्स, ये दोनों तलवारें चलाएगा, एक तलवार वाला सिस्टम नहीं है, इतना कमाल का वॉरियर है कि लेफ्ट राइट सब. तो मैंने कहा तो काम बढ़ गया मेरे लिए. कह रहा कोई नहीं हिमांशु भाई करेंगे. तो बस फिर उन्होंने लुक डिजाइन किया, लुक टेस्ट हुआ, लेंसेज ट्राई किए, साफा ट्राई किया, कर्ल हेयर ट्राई किया, पूरा उसको वो किया हम लोगों ने, पूरा हेयर को भी चेंज किया कम्प्लीटली. और फॉर्चुनेटली बाल मेरे बड़े थे उस समय, तो बाल भी बड़े कर रखे थे. फिर उसको वो तो उन्होंने क्रंच, माय मेकअप एंड हेयर टीम क्रंच्ड लुक, बिकॉज उस तरह के लोग पठानी ना, वैसे क्रंच लुक होता है ना बालों का भी, उस तरह का. लेंसेज वेंसेज लगाए, फिर लेंसेज कैंसिल किया. ही सेड हिमांशु भाई मैंने ना कम से कम 10 ट्रक मंगाए मिट्टी के, क्योंकि वो सीक्वेंस जब होगा वॉर का या फाइट का तो मिट्टी मिट्टी उड़ेगी. तो मैंने कहा लेंसेज में तो फंस जाएंगे आप प्रिंस तगड़ा, क्योंकि लेंसेज तो तंग करते हैं आर्टिफिशियल. और कह रहा है बहुत 6-7 रातें शूट करना है. मैंने कहा फिर मैंने ना आई हैड डन अ लेजिक सर्जरी पहले,
तो मैंने कहा वो फिर इसको अवॉइड कर देते हैं कि ये ना फिर एंड टाइम पे फंस जाएंगे कि अगर बाई चांस आंख में कुछ चला जाए, मिट्टी उड़ते समय एक्शन करते हैं, फिर वो शूट रुकेगी, फिर कुछ और होगा, फिर क्या, मतलब जस्ट अ बेसिक थिंग। देन ही सेड हाँ इसको रोक देते हैं, बाकी मेरे पास प्रॉपर लुक आ गया। फिर उसके बाद फिर डिसाइड हुआ कि इमोशनली कैसे करना है। तो इमोशनली फिर मैंने पूरी बैक स्टोरी बनाई 10-15 पेजेस की, रसूल खान कहाँ पैदा हुआ था, अफगान में क्या हुआ था, कौन सा शहर था, कौन माँ बाप थे, माँ बाप हैं नहीं हैं, पूरी बैक स्टोरी में जो जफर खान भाई है उनका क्या रोल रहा। फिर उनको गाइड, मेंटर, फिलोसफर उनको रखा गया कि भाई से बहुत ज़्यादा प्रेम है, बहुत ज़्यादा प्यार है, इस वजह से भाई के लिए कुछ भी कर देगा। भाई कहेगा पूरे सौराष्ट्र को आग लगा तो एक लम्हा नहीं सोचेगा, सौराष्ट्र को आग लगा देगा। तो ऐसा कुछ रखा गया ताकि वो सारी चीजें जो वो कर रहा है वो ऐसा भी तो लगे कि वो कन्विंसिंग है। अदरवाइज हम ऐसे किसी को नहीं मार देते ना। अगर किसी ने कहा है और वो कमांडर इन चीफ भी है पूरी आर्मी का, और भाई ने कहा है कि इसको खत्म कर दो क्योंकि इसने भाई के साथ बदतमीजी की, तो इसलिए वो जबान भी काटता ना बच्चे की, क्योंकि भाई को कुछ नहीं बोल सकता कोई। True. वो बच्चा नाक चढ़ाता ना जब विवेक सर को, हाँ yes, भाई, तो देखा था। वो इसलिए जबान काटता है कि वो खबीस के बच्चे, तो ये बहुत बोल रहा था ना उस दिन, तो कट जाएगा, क्योंकि भाई को बस कुछ मत बोलो, भाई से मोहब्बत है, और भाई के लिए जान भी दे देगा और जान ले भी लेगा। वैसा कुछ रखा ताकि वो उस तरह से कन्विंसिंग भी लगे। well, विवेक सर के साथ में तो कभी मतलब आमना सामना हुआ होगा। हाँ, जाहिर सी बात है, वी वर वर्किंग टुगेदर। सो कैसा था, मतलब हमने ऐसा देखा है, सुना भी है कि विवेक जो है विवेक सर वो काफी ज्यादा डाउन टू अर्थ पर्सन है। तो आपके साथ कैसे थे और कैसा था, मतलब स्क्रीन प्ले एंड देन शेयरिंग करना सब कुछ? अच्छा रहा विवेक सर के साथ, मतलब बहुत ज्यादा बात नहीं हो पाई क्योंकि मुझे लगता है कि किरदार बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स उनके लिए भी था, मेरे लिए भी था, क्योंकि वो ना नॉर्मल किरदार नहीं है ना। आप उस तरह के, इस तरह के किरदार में लेयर्स होती हैं, फिर इनर लेयर्स होती हैं, फिर और इनर लेयर्स होती हैं, क्योंकि वो सब जगह से, क्योंकि आप एंटैगनिस्ट प्ले करते हो तो सारी चीज़ें कन्विंसिंग करने के लिए। एंड ऑल्सो एक गेटअप उस तरह का होता है जिसमें हम दिसंबर में शूट कर रहे हैं, लेकिन शूट तो बॉम्बे में ही कर रहे हैं, बॉम्बे के बाहर कर रहे हैं, तो क्या होता है इतना उनका बियर्ड है, सब चीज़ें हैं, वॉरियर कॉस्ट्यूम्स हैं, हैवी कॉस्ट्यूम्स हैं, तो आपको थोड़ी थोड़ी आई एम श्योर होती होगी हर आर्टिस्ट को, बहुत ठहराव और बहुत धैर्य रखना पड़ता है कि आप 12 घंटे इस कॉस्ट्यूम में रहोगे, वो कॉस्ट्यूम आपके लिए हैवी हो जाता है, वो पूरा पहनना पड़ेगा, फिर पूरा उतरेगा, अगर लंच ब्रेक है तो वो सारी चीज़ें होती हैं। तो मुझे लगता है वो काफ़ी ज़्यादा अपने लेयर्स में बिजी थे, बहुत ज़्यादा डीप मुझे लगता है घुसे हुए थे, एंड ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ चेंजेस वर आल्सो हैपनिंग विद द स्क्रिप्ट एंड एवरीथिंग, एंड आई वाज आल्सो इनटू माइन। और जब हम मिलते थे सेट पे, जब बात करते थे तो थोड़ी बहुत बात होती थी, थोड़ी बहुत हम जो चीज़ें वो आई थिंक ही स्टार्टेड कॉलिंग मी, एक दो उनके बड़े कमाल के वो बड़े अच्छे थे, जैसे ही यूज्ड टू कॉल मी, पता नहीं उन्होंने अरबिक वर्ड सीख के आए थे वो कहीं से, यमरूर। तो पहले पूछा कि क्या है इसका मतलब, तो छोटा भाई, तो ही यूज्ड टू कॉल मी एज यमरूर, उस तरह से, या ही यूज्ड टू ऑन द सेट आल्सो यूज्ड टू कॉल मी ब्रदर, ब्रो, डू दिस एंड ऑल दैट स्टफ। तो मे बी एंड आई डिडंट रियलाइज इट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, मुझे लगा नॉर्मल लैंग्वेज होती है ना ब्रो के, आजकल हम सबको बोल देते हैं, एंड आई एम आल्सो यंगर टू हिम एंड एवरीथिंग, बट शायद बाद में मुझे व्हाइल गिविंग इंटरव्यूज आल्सो रियलाइज दैट ही वाज कॉलिंग ब्रो प्रोबब्ली बिकॉज़ ही इज कंसिडर्ड दैट वे एंड एवरीथिंग, एंड सो इट वाज नाइस, इट वाज प्रोफेशनल इन अ वे आल्सो। बहुत ज्यादा तो बातें नहीं हो पाई, बट जितना भी हुआ ठीक था, अच्छा था। ओके, वेल आपके नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। राणा नायडू सीजन 2 कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जी, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बिकॉज वेंकटेश्वर एंड देन राणा दग्गुबाती, भाई साउथ साउथ इज लाइक कि नाउ इट्स रॉकिंग एंड कैसा था सब कुछ, बिकॉज जब ये इट्स अमेजिंग टू सी, हमने इसका ट्रेलर अभी देखा है और अभी जिस हिसाब से 13 जून को आने वाला है, पीपल आर रियली एक्साइटेड। तो आप बताइए अपने हिसाब से कि लाइक Rana Naidu has been a blessing. That's the right sentence and statement. Because coming from television, I remember जब when the transition was happening, मैंने सोचा भी नहीं था कि नेटफ्लिक्स का शो मिलेगा। I'll be very honest, मुझे था यार कोई भी सीरीज किसी भी प्लेटफॉर्म पे, मतलब लिटरली सोचा था कि C5 सोनी लिव वगैरह पे मिल जाए, बस ये भी अपने आप में बड़ी चीज होगी, क्योंकि हम तो ट्रांसेंड कर रहे हैं ना अपने आप में, हम सोच ही नहीं पाते उस तरह कि नेटफ्लिक्स का शो आपको मिल जाएगा इतना बड़ा, और इतना बड़ा शो जो ऑलरेडी सीजन 1, कोई नया शो भी नहीं, सीजन 2 में प्राइमरी कास्ट का आप हिस्सा होगे, जहाँ पे एक नई प्राइमरी कास्ट इंट्रोड्यूस की जाएगी, जहाँ पे कृति खरबंदा अगेन, वंडरफुल फाइन आर्टिस्ट जो खुद इतनी पॉपुलर, जो फिल्में ही करती है, उनके ऑपोजिट एक रोल मिलेगा, उनके हस्बैंड का, साथ में तनुज हैं, साथ में रजत कपूर सर हैं, दीनू मौर्य, अर्जुन रामपाल, ये सब वो लोग हैं जो फिल्में ही करते हैं। तो मैंने नहीं सोचा था, मुझे था यार Z5 का मिल जाए, बस हम तो सीरीज करना चाहते हैं,
सोनी लिव का मुझे बहुत है, बट ऊपर वाले ने ज्यादा ऊपर दे वाले ने अपने आप मुझे लगता है कि शायद अच्छे कर्म, Yes. अच्छी सोच और बाकी डेस्टिनी जहाँ आपको पहुंचाना चाहती है। आप बस एक चीज़ बड़ी खूबसूरत बस हुई कि पिछले 3-4 सालों में जैसे बहुत मल्टीपल वर्कशॉप्स हुई, बहुत सारी अनलर्निंग हुई, शायद वो उसी का फल था कि ईश्वर को लगा कि नहीं बहुत शिद्दत से कोई लड़का डूबा हुआ है तो इसको दे देते हैं। तो मैंने बस टेस्ट दिया और उनको बड़ा पसंद आया। करण अंशुमन सर को इतना पसंद आया कि जब पहली बार मैं उनसे मिला, जी हम लोग सोरोजोइमिया से टकरा गए। वर्सोवा में एक रेस्टोरेंट है ओके और ऐसे ही मतलब मैं किसी और चीज से गया, वो किसी और चीज से वहां पे आए हुए थे और ऐसे टकरा गए, तो मैंने और उन्होंने पहचान लिया बिकॉज ही हैड लॉग्ड मी एंड मतलब छूटते ही उन्होंने मुझे बोला हिमांशु लवली ऑडिशन। ओ तो ये अपने आप में बड़ी बात थी कि आप स्क्रीन टेस्ट के जरिए वहां पहुंचे, उनको बड़ा पसंद आया। सो आई एम थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू हिम दैट ही आई डोंट नो व्हाट डिड ही सी इन मी। मैं कभी मिलूंगा दोबारा, मैंने पूछा नहीं उनसे कि ऐसा क्या देखा आपने मुझे दैट यू कास्ट मी फॉर परितोष ओबरॉय। तो ये सेट पे बात हो रही है, मैंने कहा जब सीरीज वीरीज रिलीज हो तो रिलीज हो जाएगी, कभी ऐसे मिलेंगे तो पूछूंगा। बट ऑफ कोर्स कुछ तो देखा ही होगा उन्होंने। बट ये होता ना कि आपको लगता है कि कौन सी एग्जैक्टली ऐसी चीज देखी जो पारितोष से कनेक्ट कर गई और बस अच्छा रहा। फिर शूटिंग बहुत अच्छी रही, मल्टीपल we had John I think he's from Australia or somewhere, but he's not an Indian DOP. He's an English DOP. He came, he shot. तो वो भी एक अलग माहौल है ना। We have a very international, एक इंटरनेशनल माहौल होता है ना सेटअप, Yeah. जहाँ पे मल्टीपल, आई थिंक दिस आई सॉ समवेयर अ ग्लिम्स ऑफ इट इन धर्मा, ओके जहाँ पे पूरा सेटअप ही बड़े बड़े प्रोटोकॉल से हर चीजें होती हैं, बड़े प्रोफेशनल, हर चीज का मेल होगा, हर चीज उस तरीके से होगा, हर टाइमलाइन डिसाइड होगी, मल्टीपल एडीज होंगे, वो हर चीज आपको एक एक चीज अच्छे तरीके से समझाई जाएगी। तो एक बड़े अच्छे सेटअप में, बहुत बड़े सेटअप में, बहुत अच्छे एक्टर्स के साथ, सबसे अच्छी बात है किसी भी एक्टर जिनके जितने बड़े बड़े लोग हैं, मुझे लगता नहीं या मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि कहीं ने किसी ने भी किसी प्रकार का कुछ ऐसा बोला हो या किसी प्रकार को एरोगेंस हो जो आपको महसूस। एवरीवन वाज वार्म एंड काइंड, इवन राणा सर, कृति, तनुज सर, तनुज ऑफ कोर्स एंड रजत कपूर सर। हम लोग बैठ के खाने की बातें कर रहे हैं, कभी कोई बात हो रही है, कभी कोई बात हो रही है, अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग चीज़ों की बातें हो रही हैं, बट कहीं से भी नहीं लगा कि नहीं आई एम बिगर एंड आई एम सुपीरियर देन यू। Even for Rana sir, I remember, I was just mentioning in the previous interview, one of the statement was, मैं कुछ सीक्वेंस था जहाँ पे मेरी एक दो लाइंस थी और राणा सर का क्लोजअप हो चुका था, मेरा क्लोजअप होना बाकी था। तो मेरा क्लोजअप जब पूरा था तो मैं ऐसे डीओपी के साथ मस्ती कर रहा था कि यार राणा सर बड़े लंबे हैं ना, तो मैं उनके साथ मस्ती कर रहा था कि यार उनका जो हाइट है ना ऊपर है तो थोड़ा ऊपर दिखता हूँ। तो इतनी देर में मैं ऊपर देख ही रहा था कि राणा सर सामने आके खड़े हो गए। He said, I am there, I will give you the cue bro. वाओ एंड आई said सर कोई जरूरत नहीं है, मैं एडी दे देगा, कोई बहुत बड़ा इंट्रिकेट सीन नहीं है, एक दो लाइंस है मैं बोल दूँ। I said, no आई एम देयर। वाओ And it is so humility personified, it touches you, वो हमें टच करता है कि यार somebody who is such a big superstar, as you said, he's a big producer, big actor, and he himself stands there to give cues. I think it's amazing. It is to be adorned for. Even for Kriti and Rajat sir, they all give their own cues. Never said कि हम क्यों दें या कुछ भी, जिस प्रकार का हम arrogance और attitude देखते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। बड़े वार्म, बड़े काइंड और बहुत मजा आया काम करके। आई ऑल्सो, और हम जब हमारा रैप अप हुआ था तो केक कटिंग सेरेमनी हुई हम लोगों का, कृति में, क्योंकि हम लोग ही नए लोग हैं ना, पुराने लोग तो ऑलरेडी थे। तो वो भी बड़ा अच्छा माहौल था। आई रिमेंबर। लैंग्वेज बैरियर कभी ऐसा फेस करना पड़ा? नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं है। आई थिंक दे स्पीक इंग्लिश और मोस्ट ऑफ द टाइम्स कन्वर्सेशंस ऑन सेट्स आर प्रीटी मच इन इंग्लिश। वो साउथ लैंग्वेज एंड उन्होंने तमिल में तो बात नहीं की, बट हमसे तो इंग्लिश में बात कर। और उसके सेट पे भी ना, क्योंकि नेटफ्लिक्स का शो जब आप कर रहे हो तो वैसे भी लैंग्वेज इंग्लिश प्रेडोमिनेंट हो जाती है। बीच में हम हिंदी से बात करते थे, बट उन्होंने ऐसा कभी, ऑफ कोर्स ही आल्सो स्पीक्स हिंदी, ऐसा तो नहीं कि पूरा हिंदी तो बोला ही राणा नाइडू, हिंदी शो है, तमिल बेस्ड शो तो है ही नहीं ना, तो हिंदी बोलते हैं वो अच्छे से। एक हल्का सा एक्सेंट रहेगा क्योंकि वो वहां से आते हैं, वो तो हमारे हरियाणवी, यूपी कोई यहीं से आता है, तो उसका भी एक हल्का सा एक एक्सेंट लहजा रहता है, वो थोड़ा सा है, बट अदरवाइज इट्स परफेक्टली फाइन विद। ओके, ये मक्खियां, एक मक्खी पकड़ के तंग कर रही है। वेल, विश बकेट की बात करें तो मूवीज, ओटीटीज, क्या अभी फिलहाल आप सोच रहे हैं करने के लिए? आई डोंट नो, आई थिंक मैं कुछ प्लान नहीं करता अभी। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी डेस्टिनी चाहती है, जहाँ पे भी लेना, क्योंकि मुझे लगता है जब हम प्लान करते हैं तो हम
अपने आप को सीमित कर लेते हैं। डेस्टिनी में हैव समथिंग बेटर, यू नो। वो कहते हैं ना, मन का हो तो अच्छा। मैं तो मन का रखता ही नहीं अभी। ओह बहुत साल हो गए, मैं कुछ नहीं सोचता कि मुझे क्या करना है। मेरी अपनी कोई ख्वाहिश इच्छा नहीं होती। मुझे बस ऐसा लगता है कि समर्पण है, और जो भी डेस्टिनी ये यूनिवर्स करवाना चाहता है वो करवा लेगा। मैं अपना बस सर नीचे रख के काम करता हूँ, अपनी कला पे काम करता हूँ, एक्टिंग ट्रेनिंग्स करता हूँ, वर्कशॉप्स करता हूँ, सीन वर्क्स करता हूँ, बस वही करता रहता हूँ। अपने आप कॉल आता है, अपने आप मैसेजेस आते हैं, तो जिन जिन का आता है मैं उनके स्क्रीन टेस्ट पे चले जाता हूँ। या कोई कास्ट करना चाहे, जिसने पुराना काम देखा हो, केसरी वीर या फिर अपराना देखेंगे, या उससे पहले शीर्षक, कोई बुला ले तो मीटिंग करने चले जाते हैं, फिर काम करते हैं अपना अच्छे से, क्योंकि सो वही सही। ईश्वर, मैंने कहा ना, मैं Z5 सोच रहा था, ईश्वर ने नेटफ्लिक्स दे दिया, या तो मैं अपने आप को क्यों बांध के रखूं। ट्रू। तो जब अच्छा ईश्वर दे ही रहे हैं तो उस पर भरोसा करके, उस पर विश्वास करके आगे बढ़ते हैं। लास्टली फैंस के लिए क्या कहना चाहेंगे? um, पता नहीं मैं क्या ही कहूँ। जैसे लगता है फैंस को मैं बस इतना ही कहूँगा कि जिन लोगों ने इतने समय से देखा है, सराहा है, बस आई जस्ट वांट टू से थैंक यू फॉर ऑल योर लव, वार्मथ एंड अफेक्शन। बस थैंक यू से ज़्यादा एक इंसान क्या ही कह सकता है। सो थैंक यू फॉर एवरीथिंग। थैंक यू सो मच फॉर थैंक जॉइनिंग यू, अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।